आप लोग गिनिएगा भी बाद में पूछेंगे। ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। ऋषि दुर्वासा पानी में बहा चीर दिया। एक दिन क्या हुआ, जहां द्रौपदी स्नान करती थी, एक दिन दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए। रात्रि का समय था, स्नान करने पहुंच गए कि मतलब जब तक सब लोग स्नान करने आएंगे तब तक हम पहुंच जाएंगे, स्नान करके वापस आ जाएंगे। ऋषि दुर्वासा स्नान करने पहुंच गए। तब तक क्या हुआ, धोती पकड़े हुए थे, धार तेज थी। तब तक इधर द्रौपदी और द्रौपदी की सखियां भी पहुंच गई स्नान करने। कुछ सखियों ने कहा देखो कुछ दिख रहा है। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं हो, कोई कूड़ा होगा। कहा नहीं कुछ है। ऋषि दुर्वासा ने जब ही ये शब्द सुने, मारे डर के मारे उनके हाथ से उनका आंचला छूट गया, यानी चीर यानी धोती छूट गई। ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। ऋषि दुर्वासा ने पानी में बहा चीर दिया। जब द्रौपदी ने देखा, कहा रे ऋषिवर तुम यहाँ कैसे? कहा देवी मैं स्नान करने आया था, ऐसे ऐसी हालत हो गई। द्रौपदी ने अपनी चीर तुरंत फाड़ी और दुर्वासा को दे दिया। कहा ये लपेट लो और बाहर निकल जाओ। ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। ऋषि दुर्वासा का पानी ने बहा चीर दिया। चीर कर मैंने तभी उनको अपना चीर दिया। चीर कर मैंने चीर से चीरता अब कलेज छुपाने आजा। आज बहना अपने लाज बचाने आजा। आज बहना अपने लाज बचाने आजा। आज बहना अपने लाज बचाने आजा। अब क्या हुआ, द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कन्हैया ने कहा क्यों रो क्यों रही हो? कहा भैया तुम्ही ने तो याद दिलाया है, अब मैं रो रही हूं तो आप कह रहे हैं कि रो क्यों रही हो? तो कहा ठीक है रोने की जरूरत नहीं, चलो अब। तो भीष्म पितामह ने कहा रे कन्हैया ऐसे कहां जा रहे हो? हमसे तो जो लेना था ले लिए, हमको क्या दे रहे हो? कन्हैया ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? भीष्म पितामह जी ने कहा कन्हैया हमको भी कुछ देते जाओ, क्योंकि हमसे तो जो कुछ था हमारे पास सब ले लिया तुमने। कन्हैया ने कहा ठीक है मांगो, क्या मांगते हो पितामह? पितामह जानते हो क्या मांगते हैं? इतना तो करना स्वामी, हे प्रभु आपसे केवल एक ही विनती है कि इतना तो करना स्वामी, जब गाड़ी तन से निकले जब गाड़ी तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, अब गाड़ी तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब गाड़ी तन से निकले सबका ध्यान देते हुए भैया, कथा आज काफी लंबी है और समय का ध्यान देते हुए बढ़ते चलेंगे। भीष्म पितामह जी ने क्या कहा, शर्त कैसी है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो। मेरा सावरा
निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, अब प्राण तन तन के उपनाथ करी न स्वामी, जब प्राण तन तन के उपनाथ करी न स्वामी। मेरा सावरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, ऐसे न खड़ा हो, कैसे खड़ा हो? मुरली कसर धरा हो, मुरली कसर धरा हो, अब तन तन बोले करी न पाऊं, जब तन तन भगवान कन्हैया ने कहा बस ऐसा ही होगा। भगवान कन्हैया भीष्म पितामह के पास पहुंचे, पितामह से कहा क्या इच्छा है? पितामह ने कहा मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराइए भगवान। भगवान कन्हैया अपने विराट रूप में आते हैं, भीष्म पितामह दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते ही उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी भगवान कन्हैया में लीन हो जाती है। अब इधर सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया कि ऐसे भीष्म पितामह ने वरदान मांगा और भगवान कन्हैया ने उसे पूर्ण किया। सनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमें परीक्षित के बारे में कुछ बताइए, आपने छोड़ दिया था। कहा उसके बारे में अब सुनो। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए और बड़े हुए, पांडव वन को चले गए, परीक्षित को राज तिलक करवाया गया, राजा बनाया गया। अब महाराज परीक्षित हो गए, बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध विचार से राजकाज संभाल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने खजाने की सफाई करवाई, खजाने में एक मुकुट मिला। उस मुकुट को उठाया और देखा कि वो सोने का मुकुट था। उस मुकुट को साफ सफाई करवा के और फिर अपने सर पे रखवाया। जो ही मुकुट को सर पे रखा, हिंसक भाव उत्पन्न होने लगे। जो ही हिंसक भाव उत्पन्न होने लगे, कहा सैनिकों से आज मुझे शिकार करने जाना है, शिकार खेलने जाना है। महाराज परीक्षित शिकार खेलने को चल देते हैं। देखा सामने से तो एक शूद्र हाथ में मूसल लिए एक गाय को लातों से मार रहा है और बैल को मूसल से मार रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम हमारी राज्य में? ये कौन सा अन्याय, कौन सा कार्य कर रहे हो? तुम कौन हो तुम? और अपनी तलवार निकाल ली। कहते कहते जो ही तलवार निकाली, वो शूद्र मूसल को अलग फेंक महाराज के चरणों में गिर गया। कहा महाराज हमारा भी युग आने वाला है, इसलिए मैं आ गया हूँ। अरे तुम हो कौन? महाराज मैं कलयुग हूँ। और ये कौन है? बैल से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं धर्म हूँ। कहा एक पैर? कहा कलयुग में धर्म कोई करेगा ही नहीं, दान कोई करेगा नहीं, तो एक पैर नहीं रहेगा तो क्या चार पैर रहेंगे?
गाय से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं पृथ्वी हूँ। इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, इसलिए इस पाप का बोझ मैं नहीं सह सकता। कलयुग से कहा महाराज परीक्षित ने तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज इतना मत डांटो, इतना मत डांटो, क्योंकि हमारे में अवगुण ही अवगुण नहीं भरे हैं, हमारे में इतने गुण हैं कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। कहा कौन सा गुण है? कहा हमारे में यदि आपने तमाम अवगुण बना दिए हैं तो गुण भी है। गुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, नाम आधार, सुमिर सुमिर नर बुद्धि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 मेरे नर उत्तर ही तारा, उत्तर ही तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। अब इसको 2 मिनट के लिए बाहर यदि ले लीजिए तो आज की डेट में आधार कार्ड ही चलता है, उसको ही समझ लीजिए कलयुग में केवल आधार कार्ड चलेगा, जिसको लगाकर हर जगह आदमी अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मजाक की बात है। बात हकीकत यही है कि कलयुग ने कहा कि अन्य युगों में लोग बरसों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें कहीं उद्धार होता था, उनका उद्धार होता था, उनके 1 पाप 2 पाप नष्ट होते थे। हमारे राज्य में ऐसा होगा कि एक बार यदि कोई भगवान का नाम ले लेगा ना, अपने मुखार बिंदु से टूटी फूटी वाणी से राम का नाम ले लेगा तो उसे हजारों लाखों करोड़ों कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाए। कहा ठीक है, तुम्हें भी स्थान दिया जाएगा। ऐसा करो जहाँ वैश्याएं नृत्य कर रही हो वहां जाकर रहो, जहाँ मदिरापान हो रहा हो वहां जाकर रहो। तो कहा महाराज वहां तो मैंने पहले रिजर्वेशन करवा लिया है, कोई नया स्थान हमारे हिसाब से बता दो। महाराज ने कहा हाँ पूछो कौन सा स्थान चाहते हो? कहा मुझे कोई रहने का शुद्ध स्थान बता दो। तो कहा मांग लो, अपने हिसाब से मांग लो। कहा अपने हिसाब से मैं दे दो स्वर्ण। जो ही कहा योमस्तु, त्यों ही कलयुग उछल कर और महाराज जी के सिर पर बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट था जरासंध का, उसमें मुकुट में पाप ही पाप भरे हुए थे, इसलिए राजा की बुद्धि खराब हो गई। अब और बुद्धि खराब हो गई, सैनिक सब बिछड़ गए, महाराज को प्यास लगी। महाराज चलते 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 आगे पहुंचे। कहाँ? एक ऋषिवर का आश्रम दिखाई दिया। ऋषिवर के आश्रम पहुंचे। कहा ऋषिवर हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है, ऐसा करो हमें पानी पिलाओ। ऋषिवर समाधि में लीन थे, ऋषिवर को सुनाई नहीं दिया। राजन ने क्या किया, एक मरा हुआ सर पड़ा था उसे उठाकर ऋषिवर के गले में लपेट दिया। ऋषिवर के एक चेले ने देखा, जाकर उनके पुत्र से कहा तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा आया था, उसने क्या किया, एक सर्प को लपेट दिया। कहा अच्छा। बेटे ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे हाथ में लिया जल और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने ऐसी गलती की है मैं उसे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन वही तक्षक नाग उसे डस लेगा। अब इधर महाराज घर पहुंचते हैं, शाम हो गई थी। घर पहुंचे, जैसे ही मुकुट उतारा क्या हुआ, याद आ गया कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती की। उधर ऋषिवर को
उनके बेटों ने बताया कि पिताजी मैंने ऐसे ऐसे किया है, आपके गले में किसी ने सर्प डाल दिया था तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आकर डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिवर ने आंखें बंद की और देखा तो क्या देखा कि महाराज परीक्षित जो कि ऐसे